ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के अलावा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर अदर एक्सरसाइजेज वाली वीडियोज, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना है और चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेना है। साथ ही जो भी वीडियोस आप देखते हो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देनी है। सो इस वीडियो में करते हैं शुरू एक्सरसाइज 6.1 नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि भाई 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है और कौन कौन से नंबर्स यूज करने हैं 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 नंबर्स का यूज करके कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं ये हमें आंसर करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो कंडीशन में हमें इसको सोल्व करना है। पहले वाली कंडीशन में कहता है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, जो डिजिट्स हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में कहता है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। दूसरी वाली कंडीशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बहुत सिंपल वे में फर्स्ट वाले को देखो, हमें क्या करना है भाई, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इस तरह से 3 ब्लैंक स्पेस बना लो आप। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसमें जो भी रिपीटेशन है वो अलाउड की गई है। जो भी हमारे नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स का यूज करके बनाने हैं भाई, मुझे 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, 4 यूज करना है एंड 5 यूज करना है। ये 5 नंबर का यूज करके मुझे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो भी हमारा यहां पर मान लो हमने 1 लिख दिया, यहां पर भी 1 लिख सकते हैं, यहां पर भी 1 लिख सकते हैं। रिपीट हम कर सकते हैं नंबर्स को। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 5 2 5, यहां पर देखो 5 हमने रिपीट कर दिया। इस तरह से हम सारे नंबर से रिपीट कर सकते हैं 3 डिजिट के नंबर बनाने के लिए। अब एक सिंपल सा हम मेथड यूज करेंगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताया था। तो उसी का यहां पर हम यूज करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होगा, जितने भी हमारे यहां पर डिजिट्स हैं पहले वाले पार्ट में, यहां पर हम इन पांचों डिजिट में से पांचों में से कोई भी रख सकते हैं। यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज यहां पर बनेंगी। तो 5 लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने यहां पर कोई भी एक नंबर रख दिया है, हम उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं ना। तो सेकंड वाले पार्ट में भी हम कोई भी पांचों के 5 डिजिट रख सकते हैं। तो यहां पर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 है। इसके बाद फिर से जो भी हमारे 5 डिजिट यहां पर हैं, सभी के सभी 5 डिजिट में से कोई भी यहां पर हम रख सकते हैं 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। रिपीटेशन में क्या होगा, जितने भी आपके यहां पर नंबर्स हैं ना, मैक्सिमम नंबर्स जितने भी हैं और यहां पर कितने पार्ट हैं उसमें हमें देखना है भाई। पहले वाले पार्ट में हम पांचों के 5 डिजिट रख सकते हैं, दूसरे वाले पार्ट में भी पांचों के 5 डिजिट रख सकते हैं और तीसरे वाले पार्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, पांचों के 5 डिजिट रख सकते हैं। तो यहां पर मल्टीप्लाई में 5 फिर से हमें कर देना है। अब 5 इंटू में 5 इंटू में 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 125 है। आंसर हो जाएगा हमारा किसका, फर्स्ट वाले पार्ट का। जो भी हमारे यहां पर डिजिट है 1 2 3 4 5 है, इन 5 नंबर्स से हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 125 है। फर्स्ट वाले पार्ट का हो जाता है हमारा आंसर। आएंगे सेकंड वाले पार्ट पर। भाई सेकंड वाले पार्ट में कंडीशन दी गई है कि डिजिट्स जो है ना उनकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे किया जाएगा भाई, सबसे पहले तो वही हमें इस तरह से 3 ब्लैंक स्पेस बना लेने हैं। 3 क्यों बनाए हैं, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर ही हमें फॉर्म करना है। अब जो भी हमारे नंबर्स हैं, हमारे कौन कौन से नंबर है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये हमारे नंबर्स हैं, इनसे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो उसके लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब आप एक मुझे बात बताओ, जो भी हमारी डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको रिपीट नहीं कर सकते। मान लो जो भी हमारा 1 है हमने यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में लिख दिया। ठीक है, पहले हम जो भी हमारे पांचों के 5 नंबर हैं इनमें से कोई भी एक नंबर यहां पर हम लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट में हम पांचों के 5 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो यहां पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब मान लो यहां पर हमने 1 रखा है, रिपीट हम कर नहीं सकते हैं। तो सेकंड वाले में कौन से आएंगे भाई, 1 तो नहीं लिख सकते ना, 1 तो हम लिख चुके हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो भी आगे वाले 4 हैं
ये इसमें हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे 4, तो यहां पर मल्टीप्लाई में 4 कर देना है। अब हमने क्या किया 1 लिख दिया, यहां पर मान लो हमें 2 लिख देते हैं, तो 2 यहां पर हमने लिख दिया। दो नंबर्स को हमें कैंसिल कर देना है, ये नंबर्स अब हम थर्ड वाले पार्ट में नहीं लिख सकते हैं, रिपीट हमें नहीं करना है। तो कितने नंबर्स लिख सकते हैं भाई, सिर्फ ये 3 नंबर्स बचते हैं जिनको हम थर्ड वाले पार्ट में लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर फिर हमें कर देना है मल्टीप्लाई में 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 23 जा ये हो जाता है हमारा 60, यानी कि 60 ऐसे नंबर्स हम बना सकते हैं इन 5 डिजिट्स का यूज करके जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं होती है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो 125 नंबर्स बनेंगे, अलाउड नहीं है तो 60 नंबर्स हमारे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। जो भी डिजिट्स दी गई हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं। हमें फॉर्म क्या करना है 3 डिजिट का इवन नंबर, ये ध्यान रखना इवन नंबर हमें बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए 3 डिजिट का है तो भाई यहां पर 3 ब्लैंक स्पेस हमें बना लेने हैं। अब जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं वो कौन से हैं भाई, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 5 और 6, ये 6 नंबर हमें दिए गए हैं। अब यूज करना होगा हमें किसका, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का। तो उसके लिए यहां पर लिख देता हूं बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब इस मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में क्या होगा, देखो सबसे पहले वाला जो ब्लैंक स्पेस है ना 3 डिजिट के नंबर में सबसे पहला नंबर हम क्या क्या रख सकते हैं भाई, कोई भी रख दो। जो भी हमारा 1 से लेके 6 है, 6 के 6 नंबर में से कोई भी नंबर यहां पर हम रख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 के 6 नंबर रखे जा सकते हैं, तो यहां पर हमें 6 लिख लेना है। उसके बाद जो भी हमारा सेकंड वाला पार्ट है इसमें भी हम कोई भी नंबर रख सकते हैं भाई, कोई भी नंबर रख दो। इन 6 नंबरों में से कोई भी एक नंबर यहां पर रख दो। तो दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भी हम 6 की 6 डिजिट रख सकते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, जो लास्ट वाला होगा ना इसमें हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं। हमारा नंबर इवन कब होता है, जब लास्ट डिजिट हमारी इवन होती है। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी डिजिट हैं जो इवन हैं भाई, मैं 2 को यहां पर रख सकता हूं, मैं 4 को रख सकता हूं और मैं 6 को रख सकता हूं। अगर मैं 1 को रखूंगा, 3 को रखूंगा या 5 को रखूंगा तो ओड नंबर बन जाएगा मेरा। मुझे इवन चाहिए है ना, तो इवन के लिए क्या होगा, मैं 2 को लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं और 6 को लिख सकता हूं। सिर्फ इन तीनों नंबर्स को ही लास्ट वाले पार्ट में लिख सकता हूं। 3 नंबर यहां पर हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, तो लास्ट वाले में क्या होगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। फर्स्ट वाले में हम 6 के 6 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, सेकंड वाले में भी हम जितने भी नंबर्स हैं वो रख सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले में हम सिर्फ 2 4 और 6 ये 3 ही नंबर रख सकते हैं। इसीलिए यहां पर मैंने 3 लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108। यानी कि 3 डिजिट के इन 6 नंबर्स का यूज करके इवन नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, आंसर हमने फाइंड कर लिया है 108। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हमें क्या करना है, एक 4 लेटर का हमें कोड बनाना है और यूज कौन कौन से लेटर्स हम कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के शुरू के 10 लेटर्स का यूज कर सकते हैं। शुरू के 10 लेटर्स कौन से होते हैं, ए से लेके जे तक शुरू के हमारे 10 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। और यहां पर क्या है, जो भी लेटर्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो बहुत सिंपल वे में सबसे पहले हमें 4 डिजिट का कोड बनाना है, लेटर का कोड बनाना है, तो यहां पर 4 बार ब्लैंक स्पेस हमें बना लेना है। अब कौन कौन से लेटर्स का यूज कर सकते हैं हम, ए से लेके जे तक शुरू के 10 वाले, तो उनको यहां पर लिख लेना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये शुरू के 10 लेटर्स हो जाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। जो भी लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो क्या किया जाएगा भाई, सबसे पहले वाले पार्ट में हम जो भी है कितने रख
सकते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो उसके लिए यहां पर लिख देंगे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब जो भी हमारा फर्स्ट वाला ब्लैंक स्पेस है इसमें हम कौन कौन से लेटर्स लिख सकते हैं भाई, शुरू से लेके लास्ट तक जो भी हमारे 10 हैं, 10 के 10 लेटर्स इसमें हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले ब्लैंक स्पेस में हम 10 के 10 लेटर्स लिख सकते हैं, तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। मान लो हमने शुरू वाले में क्या किया, ए लिख दिया। अब हम नेक्स्ट वाले में रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ए को हम नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा ए है उसको रिपीट नहीं करना है, तो भाई हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, मैंने ए को कट कर दिया। अब सेकंड वाले में हम कौन कौन से रख सकते हैं भाई, बी से लेके जे तक हम कोई भी रख सकते हैं, यानी कि टोटल कितने हैं ये, बी से लेके जे तक टोटल 9 होते हैं हमारे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 9 है। मान लो जो भी हमारा सेकंड है उसमें हमने बी को रख दिया। ठीक है, यहां पर मैंने बी को रख दिया है। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, देखो हम बी का यूज कर चुके हैं, तो अब बी को दोबारा से हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो बी को मैं कट कर देता हूं। बचे कितने हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको थर्ड वाले में रखा जा सकता है। कितने बचे हैं, टोटल 10 थे टोटल, उसमें से 2 हम पुट कर चुके हैं, तो टोटल अब 8 बच जाते हैं। तो भाई थर्ड वाले में हम 8 आएंगे। उससे नेक्स्ट वाले में अगर आप मान लो इसमें सी रख देते हो, सी को यहां से आप कट कर देते हो, तो नेक्स्ट वाले के लिए कितने बचेंगे, यहां पर बचेंगे भाई नेक्स्ट वाले के लिए टोटल 7। तो मल्टीप्लाई में यहां पर 7 कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई ही तो करना है, कर लो। मल्टीप्लाई तो आपको आती ही होगी, सिंपल तरीका बता देता हूं। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720। 720 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5040, यानी कि जो भी हमारा 4 लेटर का कोड है, फर्स्ट 10 लेटर इंग्लिश के यूज करके कितने कोड बनाए जा सकते हैं, 5040। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। कौन कौन से डिजिट्स यूज करके, 0 to 9 डिजिट्स यूज करके। और जो भी टेलीफोन नंबर बनाएंगे उसकी शुरुआत होगी 6 से 7 से, उसके शुरू के 2 डिजिट जो है ना वो फिक्स रहेंगे। और जो भी हमारे डिजिट हैं वो अपीयर नहीं होने चाहिए एक से ज्यादा बार, यानी कि डिजिट्स को रिपीट नहीं हम कर सकते हैं। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो भी टेलीफोन, ट्रेडिशनल टेलीफोन जिनकी शुरुआत हुई थी बहुत पहले, वो जो है ना उनका जो नंबर है ना 5 डिजिट का ही होता था। अब जो मोबाइल्स यूज होते हैं उसमें 10 नंबर्स का, 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, उस जमाने का ये क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करते हैं। जो भी हमारा यहां पर है 0 to 9 हम यूज कर सकते हैं नंबर से, तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं। 0 से लेके 9 तक हमने डिजिट लिख ली हैं। हमने क्या करना है भाई, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, तो 5 बार ब्लैंक स्पेस बना लेंगे। 2 3 4 5 बार हमने ब्लैंक स्पेस बना लिया। शुरू वाली 2 डिजिट जो हैं वो फिक्स हैं भाई, 6 और 7 होगी, तो भाई यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा। एक बात यहां पर बोली गई है कि डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा यहां पर 6 से 7 आता है इनको हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं 6 और 7 को इस तरह से कट कर देता हूं। अब आप मुझे बताओ, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का हम यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए यहां पर लिख ही लेते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। आप मुझे बताओ कि जो भी हमारा यहां पर थर्ड वाला पार्ट है इसमें कौन कौन सी डिजिट्स हम लिख सकते हैं भाई। 0 से लेके 5 तक, उसके बाद 8 9 तक टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट्स बचती हैं अगर हम 6 और 7 को हटा देते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में कोई भी 8 डिजिट है उनमें से कोई भी नंबर रख सकते हैं, यानी कि 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। मान लो जो भी हमारा थर्ड पार्ट है इसमें हम 0 पुट कर देते हैं, तो हमें क्या करना होगा भाई, 0 को भी कट करना होगा। अगर हमने यहां पर 0 रख दिया है तो इससे नेक्स्ट वाले में कौन कौन सी डिजिट्स रख सकते हैं, इन 7 डिजिट में से कोई भी रख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वाले में हमारी 7 डिजिट्स आ जाएंगी। उससे नेक्स्ट वाले में क्या होगा भाई, मान लो हमने यहां पर 1 रख दिया है तो 1 को हटा देते हैं। इससे नेक्स्ट वाले में कितनी होंगी, यहां पर टोटल 4 और 2 6, टोटल
6 डिजिट्स हैं जिनको हम लास्ट वाले पार्ट में रख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में यहां पर हमें 6 कर देना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा ये हो जाता है 56। 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 336। ऐसे 336 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं 0 to 9 डिजिट्स का यूज करके, जिसमें शुरू वाले 6 7 डिजिट फिक्स होंगे। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया जाता है, जो भी आउटकम्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा हमसे ये पूछा है कि भाई पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। बहुत इजी सा आंसर 8 इसका निकल कर आ जाएगा। बता देता हूं कैसे। जब भी हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो या तो हमें हेड मिल सकता है या फिर हमें टेल मिल सकता है, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं एक बार कॉइन को टॉस करने में, हेड या फिर टेल, 2 आउटकम्स हमारे बनते हैं। तो यहां पर हमें 2 लिख लेना है। अब हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का, तो उसके लिए यहां पर लिख लेते हैं भाई बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में क्या होगा, देखो हम एक बार कॉइन टॉस करते हैं। मैंने कॉइन टॉस किया, पहली बार में मेरा हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, यानी कि एक बार कॉइन टॉस करने पर मेरी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज मेरी ओपन है। ठीक है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो भाई एक बार कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास दोनों हेड या टेल आ सकते हैं। दूसरी बार मैं कॉइन को टॉस करूंगा फिर से मेरे हेड या टेल आ सकते हैं, तो फिर से यहां पर दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। और तीसरी बार कॉइन को टॉस करूंगा तो भी मेरे हेड या फिर टेल आ सकते हैं, यानी कि तीनों बार हमारी दो 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 जो भी हमारी हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है वो सेम रहेगी। अब क्या करना है भाई, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो 8 हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल हमने यहां पर कर लिया है सोल्व। आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। 5 फ्लैग दिए गए हैं, 5 फ्लैग से हमें सिग्नल बनाना है और सिग्नल बनाने के लिए भाई कम से कम 2 फ्लैग की हमें जरूरत पड़ेगी। कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, और सिग्नल बनाने के लिए एक फ्लैग के नीचे दूसरे फ्लैग को हमें लगाना होगा। तो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, 5 फ्लैग मैं आपके लिए बना देता हूं। ये 5 फ्लैग हो गए। अब सिग्नल बनाने के लिए क्या करना होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ हमारा एक फ्लैग आएगा और नीचे की तरफ एक फ्लैग आएगा। ऊपर नीचे फ्लैग्स को लगा के सिग्नल बनाया जा सकता है, कम से कम 2 हमें, ठीक है, 2 फ्लैग लगाने होंगे सिग्नल बनाने के लिए, ये हमारा सिग्नल बनेगा। मैं यहां पर नेमिंग भी कर देता हूं। ये हो जाएगा हमारा R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, W फॉर व्हाइट और B फॉर ब्लैक। ये टोटल 5 हमारे पास फ्लैग आ जाते हैं। अब पॉसिबल कितने फ्लैग्स बनाना है, कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा भाई हमें, हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के बारे में लिख दिया बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब आप एक बात मुझे बताओ, मान लो हम क्या करते हैं, रेड वाले फ्लैग को ऊपर यहां पर रख देते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर यहां पर R फॉर रेड वाले फ्लैग को रख दिया। अब ठीक है, मतलब मान लो, मतलब ऊपर हम कौन सा फ्लैग रख सकते हैं, पांचों के 5 फ्लैग में से कोई भी फ्लैग रख सकते हैं। ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहां पर हमें 5 लिख लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। अगर मैंने रेड को रख लिया है तो नीचे कौन कौन से आ सकते हैं, नीचे हम बचे हुए जो भी 4 हमारे फ्लैग हैं इनमें से कोई भी रख सकते हैं। चारों को पॉसिबल है, चारों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम क्या करें भाई, नेक्स्ट जो है ना, नीचे वाला जो फ्लैग है उसमें ये चारों के चारों रख सकते हैं, क्योंकि रेड तो हमने ऊपर वाले में रख दिया, तो नीचे वाले में 4 फ्लैग रखना पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर हमें 4 रख देना है, 5 4 जा ये हो जाएगा हमारा 20, यानी कि इन 5 रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट और ब्लैक जो फ्लैग हमें दिए गए हैं, इन 5 फ्लैग से 2 फ्लैग के कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, टोटल
20 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने के साथ ही एक्सरसाइज 6.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। सभी क्वेश्चन समझने के बाद आपका एक काम होता है, वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तीनों चीजें करने के बाद जो भी इस चैप्टर की अदर वीडियोस हैं उन सभी को भी देख लेना है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पूरा चैप्टर आपने जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।